जय दोस्तों, जय जय भारत। कुछ बड़ा होने वाला है। सेना है तैयार और जवाबी कार्रवाई करेगी। और मैसेज इस बार ना मीडिया देगी ना नेता देंगे भाषण। मैसेज सिपाही देंगे, सेना के जेसीओ देंगे, मेजर साहब देंगे, कर्नल साहब देंगे और हमारे सेना अध्यक्ष देंगे। तो इसमें कर्नल जो हमारे सेना अध्यक्ष है उन्होंने क्या कहा, यानी अब मीडिया नहीं देगी, मीडिया गंदगी फैलाती है, मीडिया झूठे मैसेज भेजती है, तो अब मीडिया नहीं हमारे सैनिक मैसेज देंगे। और किस तरह से मैसेज दे रहे हैं सुने। कि गोलियां उन्होंने चलाई थी और धमाका हमने किया। द ऑपरेशन सिंदूर वाज नॉट अ रिएक्शन, इट वाज अ कैलकुलेटेड एंड मिशन ओरिएंटेड स्ट्राइक। हमारा इरादा बिल्कुल क्लियर था, एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रही पोस्ट्स को प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। Under Operation Sindoor, the Indian Armed Forces launched a successful strike against terror infrastructure against Pakistan. Indian Army is a professional, righteous and responsible force which in spite of grave provocations has always responded in a calibrated and measured manner. इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। हम आईबी पर हाई अलर्ट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब कोई मीडिया नहीं बोलेगी, कोई नेता नहीं बोलेगा, कोई भाषण नहीं देगा, सिर्फ हमारे सैनिक भाषण देंगे। हमारे सैनिक जो है संदेश देंगे और वो संदेश दे रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि जरा सचेत हो जाओ, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, स्थगित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी लागू है, जारी है। तो आप सभी सुन लें, तैयार हो जाओ। आप भी सुन लो, मीडिया सुन ले, पाकिस्तान सुन ले, कोई भी जो सुन ले। लेकिन अब हमारे सैनिक सिर्फ संदेश देंगे। सैनिक हमारे जो सिपाही संदेश देंगे, एनसीओ संदेश देंगे, जेसीओ मैसेज देंगे और सभी इस तरह के मैसेज देंगे कि आप लोगों को सुनकर ये विश्वास हो जाएगा कि हमारी सेना कितनी सचेत हो गई है और किस तरह से हमारी सेना इस चीज़ के लिए उतारू हो रही है। हमारे जेसीओ क्या बोल रहे हैं, एनसीओ क्या बोल रहे हैं। और एक ये स्पिरिटेड है, प्लान है। हम सब जवान हैं, हम भारतवासी हैं, हम भारत माता की रक्षा के लिए हैं, हम अपने भाइयों की रक्षा के लिए हैं। तो किस तरह से संदेश दे रहे हैं ये वीडियो देखें। की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की उन्होंने कहा कि हम भारत के सैनिक हैं, भारत हमारी माता है, भारत हमारी मातृभूमि है। हम भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। क्योंकि कोई सोशल मीडिया फेक आईडी बना रखी है, झूठी अफवाहें फैलाते हैं, नाम किसी का है, आईडी किसी की है, गंदगी मचा रखी है। उन्होंने कहा कि हम ये गंदगी साफ कर देंगे। और इस तरह से जवानों ने भारत माँ की जयकारा बोलते हुए और क्या कहा, ये सब देखें वीडियो। Under Operation Sindoor, the Indian Armed Forces launched a successful strike against terror infrastructure against Pakistan. After 22nd April, we started our preparations and were ready to deploy at short notice. Once we got our orders, we moved swiftly into our designated operational areas and were prepared for all contingencies to provide security and safety to Amritsar and the regions of Punjab. Presently, you are standing in a well-concealed and well-protected gun position of the Panther gunners close to the international border. We are prepared for all and any kind of threats that the enemy might throw at us, which includes drone attacks, air attacks, and counter-bombardment, and any other hybrid threats. We stand vigilant, we stand alert, and are ready to thwart any nefarious designs that the enemy might throw at us. I would also like to highlight the contribution of the civil population. Their unwavering support and cooperation facilitated our operations in a great way. Now, I would like to take you around my gun position so that you can see for yourself our level of preparedness. दोस्तों, हमारे जनरल साहब ने, सेना अध्यक्ष ने क्लियर बोल दिया है, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है
कि हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है आतंकवाद का सफाया करने के लिए, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए। आतंकवाद नेस्तनाबूद होगा, जंग होगी। A professional, righteous, and responsible force which, in spite of grave provocations, has always responded in a calibrated and measured manner. We target only terrorists in known terrorist camps with precision weapons, ensuring that there is no collateral damage, a fact which even Pakistan Army has admitted during Operation Sindoor. However, Pakistan Army has no legitimate targets to strike inside India, nor does it have the courage or capability to stand up to Indian armed forces face to face. Hence, it uses terrorism as a national policy and resorts to unmanned aerial weapons launched from its own soil. Drones and long-range missiles were launched and fired from his own territory, which were his mainstay. Indian military installations, civilian population centers, including innocent ladies and children, were also not spared and were considered as legitimate targets by the Pakistan military. He has even targeted religious places specifically, a case in point being the Golden Temple located in Amritsar, which is internationally renowned and a place of faith for everybody. It saw a surfeit of drone and missile attacks, which were thwarted bravely by our Army AD gunners. The Indian Armed Forces and Army Air Defence gunners will continue to defeat all his designs and thwart all aerial threats always. Thank you. आपने सुना, इतना बड़ा अधिकारी मेजर जनरल कार्तिक साहब वो कह रहे हैं। साथियों, कल एक मीटिंग हुई और झंडा यात्रा निकली, उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि गांव में जाइए, हर जगह जाइए और बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हमने किया, क्या हमारी मजबूरी थी, तो पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों को सिर पे रख करके हमारे ऊपर वार कर रहा है। उसके लिए जितनी भी पार्टियां हैं, एक टीम गठित की है, उनके सांसद, सभी पार्टियों के सांसद अलग अलग देशों में जाएंगे, मुस्लिम कंट्रीज में जाएंगे और वो इसका आतंकवाद का खुलासा करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, किस तरह से एक दूसरे पर वार थोप रहा है। इस कमेटी की भी एक छोटी सी मैं क्लिप दिखाऊंगा, क्या कहा उन्होंने, क्लिप देखें। अच्छा, हम फॉरेन सेक्रेटरी और एनईए के साथ एक काफी लंबी चर्चा किए। आपको पता है कि ये मीटिंग साधारण तौर पर तो 6 बजे तक खत्म हो जाता है, आज 7 बजे तक चले, क्योंकि 23 मेंबर आए थे और उनको 24, मुझे भी इनके 24, और बहुत लोगों को प्रश्न पूछना था और इन प्रश्नों के लिए बहुत डिटेल्ड और सेटिस्फैक्टरी जवाबें भी मिली हैं। ये भी कहूंगा कि सारे कमेटी मेंबर्स चाहते थे कि हमारे तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी को पूरा प्रोत्साहित करके उनको हमारी सॉलिडारिटी हम अनाउंस करें कि जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया में और दूसरे तरीके से उनके और उनके परिवार के खिलाफ जो कुछ कह दिया था, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और पूरी कमेटी उनके साथ समर्थक है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो देश का सेवा बहुत अच्छी तरह से किए हैं और इसके लिए हमारे तरफ से हम सब आभारी हैं। बाकी सब मैं कुछ आपको डिटेल नहीं बता सकूंगा, लेकिन 3 घंटे की चर्चा में बहुत सारे प्रश्न उठाए और बहुत सारे प्रश्नों के लिए पूरी जवाब भी मिले। सर, अमेरिका के दखल को लेकर के बहुत सारी चीजें, देखिए, मैं कोई डिटेल आपको नहीं दे सकता हूं क्योंकि हमारी कमेटी की पॉलिसी यही है, लेकिन जितना भी चर्चा हुआ मैं कि आपने देखा कि जब सब लोग बाहर निकले बहुत संतुष्ट होकर ही निकल रहे हैं और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि कमेटी के भीतर जो भी प्रश्न लोगों के मन में थे, और आपको पता है कि कई पार्टियां के प्रतिनिधि हैं हमारे कमेटी में, कई विपक्ष के लोग भी प्रश्न पूछे, मैं सबको मौका दे दिया। मैं खुद अपने प्रश्न पूछने के लिए मुझे वक्त नहीं मिला क्योंकि 7 बजे तक इतने लोग प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन सारे के सारे जवाब मिल चुके हैं और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अच्छा मीटिंग हुआ। थैंक यू। आपने सुना कि सेना अपना काम कर रही है और डिप्लोमेट अपना काम कर रहे हैं, जो कूटनीतिक है वो अपना काम कर रहे हैं। दोनों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके समक्ष रखना चाहता हूं, ताकि आपको लगे और महसूस हो कि कुछ बड़ा करने जा रही है भारतीय सेना और भारत की सरकार। अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एक मेजर साहब है, यानी आर्टिलरी से, एडी से, एयर डिफेंस से, अमृतसर से हैं,
उन्होंने कहा है कि गोल्डन टेम्पल पर हमला हो, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा है कि हमारी एयर डिफेंस हो, गन हो, आर्टिलरी की तोपें हो, हम उनको जो पाकिस्तानी मिलिटेंट ठिकाने हैं उनको नेस्ता नाबूद कर देंगे। अभी उन्हीं मेजर साहब के जवानी सुने, उन्हीं की वीडियो देखे उन्होंने क्या कहा। ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है। हम आईबी पर हाई अलर्ट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है। और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकता। हम अपने देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी तोपों का मुंह पाकिस्तान की तरफ कर दिया है और अब हम पाकिस्तानी जो मिलिटेंट ठिकाने हैं उनको नेस्ता नाबूद कर देंगे। तो ये थी हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम हर नई अपडेट से आपको अतिशीघ्र अवगत करा सकें। जय हिंद, जय भारत।